ये चीज़ें जितना अवॉइड कर सको उतना सही है। लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट कम देता था और टाइम वेस्ट ज़्यादा कर, तो क्या करें? सिंपल सा रूल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीलांजन मुन्नूर, करेंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम SCCGMCH उलूबेड़िया, वेस्ट बंगाल। नीट के लिए अभी बस कुछ दिन ही बचे हुए हैं और ये वो टाइम है जो आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस टाइम पे नीट एस्पिरेंट्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके सिलेक्शन को, उनके पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर इसे अवॉइड कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे। सबसे पहली और बड़ी गलती जो एक नीट एस्पिरेंट करता है वो है इस टाइम पे न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक स्टार्ट करना। अभी टाइम नहीं है तुम्हारा एक्सप्लोर करने का, ये टाइम है तुम्हारा रिवीजन और रिवीजन किया हुआ टॉपिक मास्टर करने का। अभी तुम अगर नया टॉपिक स्टार्ट करोगे तो एक तो तुम्हारा कॉन्फ्यूजन बढ़ेगा, दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तीसरा जो तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक तुम्हारा अच्छा है, वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से निकलने लग जाएगा। तो अभी नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करो, एक्सेप्ट कि जो तुम नए टॉपिक पढ़ने वाले हो वो हाई वेटेज चैप्टर से बिलोंग करता है। अब हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से है ये तो तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये सब है। ये सब चैप्टर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हाई वेटेज चैप्टर्स में से आता है, तो ये टॉपिक तो करके ही जाना। दूसरी जो बड़ी गलती एक नीट एस्पिरेंट करता है इस टाइम पे वो है रैंडम रिसोर्स चेंज करना। यूट्यूब, टेलीग्राम, न्यू क्रैश कोर्स, न्यू नोट्स। पर प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हारे ब्रेन को नया पैटर्न अडेप्ट करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो ऐसे रैंडम रिसोर्स चेंज करने से अच्छा तुम अपने NCERT पे फोकस करो, अपने बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स पर फोकस करो और टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करो जो तुम दे रहे हो। इट वुड बी हेल्पफुल। टेस्ट सीरीज से याद आया, बहुत लोग डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, मार्क्स कम आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। पर अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो नीट का एग्ज़ाम ही तुम्हारा फर्स्ट मॉक टेस्ट बन जाएगा। और एग्जैक्टली यही तुम्हारी तीसरी गलती है, मॉक टेस्ट ना देना। अभी नीट के लिए जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, मैटर नहीं करता, तुम्हें हर दिन 2 से 5 बजे तक एक मॉक टेस्ट लगानी है दिन में। अगर एक मॉक टेस्ट तुम नहीं लगा सकते, मिनिमम बेयर मिनिमम करना है कि तुम्हें ऑल्टरनेट डेज पे एक मॉक टेस्ट देना है और वो नीट के टाइम पे होना चाहिए, मतलब 2 से 5 बजे तक। तो एक एल्गोरिदम बना रहेगा। और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट एनालिसिस भी करना है। 2 से 5 बजे तक तुमने टेस्ट दिया, फिर आधा या 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 5:30 या 6 बजे से बैठ जाओ, कौन कौन सी गलतियाँ तुम कर रहे हो मॉक टेस्ट में। अब जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका रिज़ल्ट भी आएगा, और तुम अकेले तो मॉक टेस्ट दे नहीं रहे, तुम्हारा क्लासमेट, तुम्हारा दोस्त वो भी मॉक टेस्ट दे रहा होगा, और गलती से उसका नंबर तुमसे ज़्यादा आ गया तो फिर हो गया। इसे कहते हैं नेगेटिव कंपैरिजन। ये तुम्हें अवॉइड करना है। अगर तुम्हारे 550 मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हारे दोस्त के 600 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम ये मत सोचो कि उसके 50 नंबर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, उसके 600 क्यों आ रहे हैं। रादर देन कि तुम ये सोचो कि मेरे आज 550 आए हैं, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इस स्कोर को 600 तक ले जाऊं। द नेक्स्ट मिस्टेक जो एक नीट एस्पिरेंट करता है वो है अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देना। लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ाई के चक्कर में तुम अपना खाना बंद कर रहे हो, अपना वर्कआउट बंद है, तुम कोई योगा वगैरह नहीं कर रहे। ये ऑब्वियसली तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा, और अगर तुम्हारा हेल्थ ही ठीक नहीं रहा तो तुम ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं कर पाओगे। तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो, प्रॉपर डाइट वगैरह लो, मिनिमम 15 या आधे घंटे तक योगा एक्सरसाइज वगैरह करो। ये सब ज़रूरी है क्योंकि तुम अगर हेल्दी रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, तुम ज़्यादा चीज़ें अपने ब्रेन पे रिटेन कर पाओगे। अगली जो गलती है वो है अपना स्लीप शेड्यूल ख़राब करना।
तुम पढ़ रहे हो ठीक है, पर रात जाग के पढ़ रहे हो, दिन में बस 24 घंटे में बस 2-3 घंटे की नींद ले रहे हो, ये तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हर दिन 5 से 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यार कुछ याद नहीं रह रहा, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये थॉट्स नेचुरल है पर डेंजरस भी। थोड़ा स्ट्रेस लेना ठीक है, तुम्हें अगर थोड़ा स्ट्रेस आएगा तभी तुम पढ़ने बैठोगे, वरना स्ट्रेस नहीं आएगा तो तुम पढ़ने ही क्यों बैठोगे। पर ये जब ओवर स्ट्रेस में आ जाता है तो चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो अपना ओवर थिंकिंग अवॉइड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो जहाँ पर तुम म्यूज़िक वगैरह कुछ सुन सकते हो। मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मैं हनुमान चालीसा या शिव तांडव स्तोत्रम सुनता था बीच बीच में, जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। तो तुम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो, म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो। लास्ट टाइम पे एक और डेंजरस मिस्टेक, हर दिन यूट्यूब पे नया स्ट्रैटेजी वीडियो, टॉपर स्ट्रैटेजी, मोटिवेशनल वीडियो, ये सब देखना। हर टॉपर्स के अलग अलग स्ट्रैटेजी होते हैं। कोई बोलेगा 10 मॉक टेस्ट दो, कोई बोलेगा 1 मॉक टेस्ट 2 दिन में, कोई बोलेगा रिवीजन टॉपिक पर फोकस करो, कोई बोलेगा न्यू टॉपिक देख लो थोड़ा, ये सब। और तुम कहीं ना कहीं इन सब के बीच में फंस जाते हो, और इससे क्या होता है, तुम अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ देते हो, तुम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो अभी क्या करें, सिंपल सा रूल फॉलो करो, नो मोर स्ट्रैटेजी वीडियोस फ्रॉम टुडे। और अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो देखना ही है तो एक ट्रस्टेड सोर्स का यूज़ करो, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। बाकी के टाइम जो वीडियोस तुमने पहले देखा है वो उसका प्लान एग्जीक्यूट करो, रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो। अब तुम्हें यूट्यूब पे अपना स्ट्रैटेजी वीडियो देखना नहीं है, तुम्हें तुम्हारा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से नहीं, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इनमें से कुछ मिस्टेक्स मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, जैसे कि थोड़ा मोटिवेशन वीडियो देख लेना, थोड़ा ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग करना। पर ये सब बेनिफिट कम देता था और टाइम वेस्ट ज़्यादा करवाता था। ये चीज़ें जितना अवॉइड कर सको उतना सही है। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।